नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। मैं हूं आपके साथ राजे सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के केशवाही में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान की रोपाई कर रहे एक किसान की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। शहडोल जिले के केशवाही चौकी अंतर्गत ग्राम ढोलकू में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान की रोपाई कर रहे किसान अमृतलाल चौधरी उसकी चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई, तो वहीं किसान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि मृतक अमृतलाल चौधरी व उसका साड़ू लक्ष्मण चौधरी अपने ससुराल ग्राम ढोलकू गए हुए थे, जहां वे दोनों खेत में धान की रोपाई का काम कर रहे थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से अमृत की मौत हो गई, तो वहीं लक्ष्मण झुलस कर घायल हो गया, जो अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। दमोह जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रियाना के जुझार गांव में पहली बार कोविड-19 का वैक्सीनेशन शिविर लगा, जिसमें युवाओं में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भारी उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते एक दिन में 100 डोज लगवाए गए। पहली शिफ्ट में 60 वैक्सीन डोज आए थे, जो 1 घंटे में खत्म हो गए, जिसके बाद 40 वैक्सीन डोज और आए और आधे घंटे में खत्म हो गए। एवं जोश के चलते वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगी हुई थी। ग्राम में अभी भी वैक्सीनेशन के लिए बहुत से लोग शेष रह गए हैं और ग्राम वासियों के द्वारा वैक्सीनेशन शिविर लगाने की दोबारा मांग की गई। इस दौरान CHO आरती चौरसिया, ANM अंजना गर्ग, आशा कार्यकर्ता सुशीला अठिया, आंगनबाड़ी सहायिका नन्नी सेन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम दुबे, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती मधुलता यादव, सहायक सचिव लोकेंद्र तिवारी, शिक्षक अनिल मिश्रा, शिक्षक प्रभुदयाल तिवारी, महेश शर्मा, दिक्पाल सिंह, आशा सहयोगी, संपत बाई लोधी, ग्राम कुटवार धर्मेंद्र अठिया, सुपरवाइजर सरिता खरे, हलीम सिद्दीकी, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अठिया, विपुल दुबे, पप्पू सिंह लोधी, कड़ोली सेन, राहुल यादव, नीरज महोबिया, सुरेंद्र अठिया सहित अन्य ग्रामीण समाज मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विभाग संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर केसली तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश भर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय काम बंद कर हड़ताल की जा रही है। संयुक्त मोर्चे द्वारा सरकार के द्वारा अत्यधिक काम दिए जाने के विरोध में कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व ही भीकन जनपद के CEO राजेश बहोती और धार जिले से इंजीनियरिंग प्रवीण कावरे द्वारा काम के लोड की वजह से आत्महत्या कर ली थी, जिसके विरोध में मेहर CEO सहित सभी पदाधिकारियों के साथ केसली तहसील कार्यालय पहुंचकर जताया है विरोध और केसली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आगामी दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला थाने इलाके के भवानी नगर में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें एक हमलावर ने घर में घुसकर सराफा व्यापारी के 3 परिजनों को गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना को अंजाम देने के पहले प्रेमी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस वीडियो में उसने अपने परिवार वालों से माफी मांगी और यह भी कहा कि मेरे साथ जुड़े लोगों को तंग न किया जाए। घटना के बाद बैतूल SP और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपनी घटना की जांच शुरू कर दी। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में भानु ठाकुर नाम का यह व्यक्ति बोल रहा है कि वह 7 साल से साथ में थे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे साथ जुड़े लोगों को तंग न किया जाए। 2 बंदूक खरीदी है, भैया भाभी माफ कर देना, भैया आप माँ के साथ रहना, एक झूठ के कारण बर्बाद हुआ हूँ, बरखा ने झूठ बोला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आमला के 12 क्वार्टर भवानी नगर इलाके में रहने वाले सराफा व्यापारी सुनील सोनी के घर में घुसकर एक हमलावर ने उनके भतीजे लोकेश सोनी, उनकी भांजी बरखा सोनी और बंटी के दोस्त लकी को गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर ने इस घटना के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह हमलावर बोड़खी का रहने वाला कोई भानु नामक युवक है। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि सुनील सोनी के परिवार ने कुछ दिनों पहले गोली मारने वाले भानु को छेड़छाड़ को लेकर शिकायत की थी। इसी रंजिश को लेकर आज भानु हथियार लेकर सुनील सोनी के घर पहुंचा था। वह घर में घुसा और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और एक एक कर लोकेश और बरखा को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस वारदात के समय बचाने आए लोकेश के दोस्त लकी को भी भानु ने गोली मारकर हत्या कर दी और
और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल कर रही है। दिल दहला देने वाले इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सुश्री सिमाला प्रसाद ने बताया कि भानु ठाकुर ट्रक ड्राइवर था। उसको दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सुश्री सिमाला प्रसाद ने बताया कि भानु ठाकुर ट्रक ड्राइवर था। उसने शनिवार को एक वीडियो बनाकर वायरल किया था जिसमें बरखा सोनी से संबंध होने की बात कही है। भानु बरखा से शादी करना चाह रहा था लेकिन बरखा तैयार नहीं थी। इसी वजह से वह बरखा के घर गया और पहले बरखा को गोली मारी। बीच बचाव करने बरखा के मामा आए, उन्हें भी गोली मारी। उसके बाद गोली चलने की आवाज सुनकर बरखा का ममेरा भाई आया तो उसे भी भानु ने गोली मार दी। तीनों को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में चारों की मौत हो गई। भानु ने जो वीडियो बनाया था उसके आधार पर रिवॉल्वर बेचने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। खड़ा हो गया, घूर घूर के देख रहा मुझे बात करना जो भी तो हमने बड़ी जाकर बात कर जानकारी निकाला शिक्षा कर आया बोलने लग गया। फिर मैं भी गया कुछ बुझाया बोलने के बाद में फिर वो भी आया आके देखा तो लड़की यहाँ पे देखा तो घर में तोड़ने लगना चालू कर दिया और दोबारा बंद करके उसके बाद में फिर दूसरी आवाज़ आई। हमने 108 भी लगा रहे सब उसको बता रहा है मुझे कि भाई पुलिस नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे सिर्फ पहली बार देखा मैंने। दो बताया, एक तो गंजी में लाई झटका जोड़ते ही गिर गया तो बताया अंदर में फिर एक 3 महीने से माता का नाम दो को गोली लगी है आमला थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें भानु ठाकुर नाम से व्यक्ति है जिसका काफ़ी लंबे समय से दोस्ती एक बरखा सोनी नाम की लड़की के साथ थी और 6-7 साल से अच्छी फ्रेंडशिप थी। और आज कुछ दिनों से इनका कुछ आपस में जो है डिस्टर्बेंस चल रहा था, जिसके चलते आज उसने एक वीडियो भी जारी किया यहाँ आने के पहले और फिर यहाँ पर आके उसने बरखा सोनी को गोली मारी। इसी बीच इनके मामा जी, बरखा सोनी के मामा जी आए और फिर उन्होंने बीच बचाव किया तो उनको भी गोली लगी। गोली की आवाज़ सुन के इनका पड़ोसी लकी नाम का व्यक्ति आया और उसको भी गोली लगी। तो इसमें अभी 2 कट्टे की भी बात उसने अपने वीडियो में मेंशन की है और एक बोलती के व्यक्ति से खरीदना बताया है, जिसके लिए पुलिस टीम हमारी रवाना है और हम जल्द से जल्द उसको राउंड अप कर देंगे। अभी घटना का प्रमुख कारण यही है कि इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर डिस्टर्बेंस था और चूँकि ये काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे तो किसी न किसी बात को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट था, जिसके कारण आज ये घटना घटी है। 4 लोगों की डेथ हुई है इसमें और आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारी है, उसको मिला के 4 लोग। फरवरी में ये बात आई थी कि वो लड़का अनावश्यक जो है दबाव बनाना चाह रहा है और शायद परिवार को इनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, इसके कारण इनके मामा जी द्वारा कंप्लेन किया गया था, जिसके चलते फिर लड़के पे कार्रवाई भी हुई। और उसके बाद परिवार के संज्ञान में ऐसा नहीं है कि इन दोनों की आपस में कोई बातचीत हो रही है और आज अचानक पहली बार ये लड़का यहाँ पर आया है और इस तरह की
मैं रहूं ना रहूं, मेरे बाद में मेरे किसी भी परिवार वालों को या मेरे किसी दोस्तों को या मुझसे जो भी कांटेक्ट में रहे होंगे आज तक कि जो लोग मेरे कांटेक्ट में रहे होंगे, किसी को कोई परेशानी ना दी जाए। जो भी है स्वयं मैं खुद कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, होश में कर रहा हूँ, किसी का दबाव नहीं है, कोई नशा नहीं है। और सिर्फ गलती है तो बरखा सोनी की, उसके सिवा इस चीज़ का कोई जिम्मेदार नहीं है। 7 साल साथ में रहने के बावजूद भी उसने मेरे साथ जो किया, मेरी लाइफ में ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 साल सच्चाई के साथ रहने के बाद में मुझे ये सिला दिया उसने। अब मैं कैसे जीऊँ? खुद तो अब आज खुश है अपनी लाइफ में, किसी जहाँ भी है जैसी भी है खुश है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। तो मेरी बात में मैं आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए किसी को परेशान ना किया जाए। मुझसे जुड़े हुए किसी भी इंसान को परेशान ना किया जाए, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे परिवार हो, मेरे ऑफिस से मतलब मेरे मोबाइल के कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी हो, किसी को भी कोई तंग ना किया जाए, क्योंकि इनमें इस चीज़ का कोई कसूरवार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। जो है तो सिर्फ बरखा है और मैं हूँ। बस मेरे परिवार की जो भी मेरे साथ में हुआ है, जो मैंने खोया है, मेरे परिवार को तकलीफ़ हुई है मेरी वजह से, बस मैं इन चीज़ों की वजह से पॉसिबल नहीं है मुझसे रहना। और सिर्फ ये सामान 2 सामान जो मैंने लिए हैं, मेरा मतलब 2 बंदूकें जो मैंने ली है, ये सिर्फ राकेश हावड़े से ली है, बोड़खी पासी पुरानी पुलिस चौकी के पास, मोटवानी ट्रेडर्स के पीछे। भैया भाभी